बाबा बता रहे हैं इसमें आने वाले समय के बारे में। तो बाबा ने कहा कि ऐसा भी समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी, याद है ना? शुरू में कितना समय दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई थी ना, थे तो पुराने शरीर, अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अप्लाई होता है बहुत बहुत सारी बातों में, जो कि धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। किस किस सेंस में रिपीट होंगे? जैसे बाबा ने बताया कि पहले जैसे दवाई एक साधन है, वो नहीं मिलता था, तो अंत में भी ऐसा ही होगा, नहीं मिलेगा। और क्या होगा? साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना एक बार साक्षात्कार हो जाए। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे। फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि सेवा के कारण अभी सारे सीनियर्स भी अलग अलग हैं, सारे महारथी अलग अलग हैं। फिर वो संगठन की भट्टी होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसे होगा देखा जाएगा। फिर सारी नदियाँ सागर में समा जाएंगी। वाह, लेकिन समय नाजुक होगा। ये काफ़ी गहरी मुरली है, इसको बहुत आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है। साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे, इसीलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। क्यों चाहिए? जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकंड भी देरी की तो गए। 1 सेकंड भी देरी की तो गए। राइट। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी? यह भी अगर 1 सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग है। जैसे शुरू में घर बैठे आवाज़ आया, बुलावा हुआ कि आओ पहुँचो अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज़ पहुँचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आह्वान करेंगे। बस आना और साथ जाना। तो ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज़, बाप का आह्वान मिस हो जाएगा। तो क्या नुकसान होगा? बाबा की बात मिस हो जाएगी। तो ये सब होना ही है। टीचर सोच रही हैं कि हम तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा प्रिविलेज है, लेकिन उनका कर्तव्य भी है। तो यह भी हो सकता है कि आपको वहाँ ही बाप डायरेक्शन दें, वहाँ कोई विशेष कार्य हो, वहाँ कोई औरों को शक्ति देनी हो, साथ ले जाना हो। यह भी होगा, लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण हो। मनमत से नहीं, लगाव से नहीं। मनमत और लगाव क्या है? हाय मेरा सेंटर, यह याद ना आए। फलाना जिज्ञासु भी साथ ले जाऊं, यह अनन्य है, मददगार है। नो, ऐसे भी नहीं। किसी के लिए भी अगर रुके तो वह रह जाएंगे, किसी के लिए भी अगर रुके तो रह जाएंगे। ऐसे तैयार होना, इसको कहते हैं एवर रेडी, सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो। इस लाइन को हमें अपनी डायरी में लिख लेना है, कम से कम 10 जगह अलग अलग, ताकि मैं बार बार दिखता रहे। और अपने मन को हमें ये बार बार याद दिलाना है, सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो। मन से, बुद्धि से। उस समय समेटने का संकल्प नहीं हवे, यह कर लूँ, यह कर लूँ। साकार में याद है ना, जो सर्विसेबल बच्चे थे, उन्हों की स्थूल बैग सदा तैयार होती थी। तो ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और जा रहे हैं। तो ऐसा भी अनुभव किया ना। तो यह भी मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो, यह बहुत अच्छी बात है। मन की स्थिति में बैगेज तैयार हो, बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं एवर रेडी। तो ये भी अच्छी बात हमें याद रखनी है। तो ऐसे सदा संग के रंग में रंगे हुए, सदा बीती सो बीती कर वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा परमात्मा मिलन बनाने वाले, सदा हर कर्म याद में रह करने वाले,
अर्थात हर कर्म का यादगार बनाने वाले, सदा खुशी में नाचते गाते संगम युग की मौज मनाने वाले, ऐसे बाप समान बाप के हर संकल्प को कैच करने वाले, सदा बुद्धि श्रेष्ठ और स्पष्ट रखने वाले, ऐसे होली हैप्पी हंसों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसके बाद बाबा ने मुबारकबाद दी बच्चों को और बच्चों को कहा कि कौन सा विशेष स्लोगन याद रखना है। जैसे बाप वैसे मैं, ये याद रखना है। और चेक करो, जो संकल्प बाप का वही मेरा संकल्प है, जो कर्म बाप का वही मेरा कर्म है। ऐसे करेंगे तो बाप समान शक्तिशाली आत्मा बन के सफलता का अनुभव करेंगे। तो सफलता का सितारा मैं स्वयं हूँ, सफलता मेरे से अलग नहीं हो सकती, ये अनुभव करेंगे। फिर बाबा क्या गीत गाते हैं? वह मेरा सहज योगी बच्चा, वह मेरा पद्म पदम भाग्यशाली बच्चा। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा बाप की छत्र छाया में रहना, माया से घबराना नहीं। छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। छोटी को बड़ा नहीं करना, बड़ी को छोटी करना। ऊंचे रहेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, राइट। तो बाप दादा का साथ है, हाथ है, घबराओ नहीं, खूब उड़ो। उड़ती कला से सेकंड में सबको पार करो। सारी बातों को बाप का साथ सदा ही सेफ रखता है और रखेगा। तो सभी को सिकिलेदार लाडला कह के बाप दादा होली की मुबारक दे रहे हैं। इसके बाद बाप दादा ने होली मनाई और पिकनिक की। और आज का वरदान भी आज की मुरली से मिलता जुलता है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। द हु इज द मोस्ट वीआईपी इन दिस वर्ल्ड, ऑब्वियसली द सुप्रीम फादर। तो हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। तो शक्तिशाली हमें क्या बनाता है? स्मृति। कौन सी स्मृति? कि बाप जो ऊंचे से ऊंचा है उसके हम बच्चे हैं। तो ऊंचे से ऊंचे बाप के हम ऊंचे बच्चे और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने से सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसीलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। तो ये इतने बड़े सम्मान हैं, इतनी बड़ी बातें हैं कि इससे आगे अब कुछ भी नहीं बचा। ये एब्सोल्यूट बातें हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसीलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। और स्लोगन है कि संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। सूक्ष्म लगावों को चेक करने का तरीका यही है कि परफेक्ट स्टेज क्या होती है, उस दर्पण में हम देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो इसमें हमने समझा कि अंतिम समय की तैयारी क्या है। तो मुख्य तैयारी ये है, बैगेज तैयार हो, मन की स्थिति में, और सब कुछ समेटा हुआ हो। तो क्या लगता है आपको कि हमारी तैयारी है? हमने सारे बैगेज समेटे हुए हैं, बाप का बुलावा आए और हम जाने के लिए तैयार हैं विद इन मिनट्स। और बाबा ने अंतिम समय के नज़ारे बताए क्या क्या होगा। साक्षात्कार भी होंगे, अंत में वो आदि वाले दिन रिपीट होंगे। अभी जानता बिखरे हुए हो वो सारी संगठन की भट्टी होगी, और फिर सारी नदियां सागर में समा जाएंगी। समय नाजुक होगा, इसीलिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। तो ऐसे समय हम अपने चारों ओर देख भी रहे हैं, बहुत बातें ऐसी हो रही हैं। तो अब हमें क्या करना है? ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हमें जब भी हम योग करते हैं, हमारा मुख्य एक ये भी अभ्यास रहना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को चारों ओर से समेट रहे हैं। सब कुछ कारोबार चलते हुए भी, सबसे मिलते हुए भी, मन से, बुद्धि से वापस हम रिटर्न जर्नी पर हैं। हमारा बैगेज तैयार, बाबा का जब बुलावा आए तो जाने के लिए तैयार, सब कुछ समेटा हुआ।
और हमें याद रखना है कि हम हाईएस्ट अथॉरिटी के बच्चे हैं डायरेक्ट। तो इस स्मृति से हम सदा समर्थ बन रहे हैं। ओम शांति।